बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं अपने सियासी उस्ताद के पास और इनसे कुछ बातें करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये सारा कुछ आजकल डेवलपमेंट के काम वगैरह भी करवा रहे हैं। डेवलपमेंट के कामों के ऊपर भी बात होगी और इनकी जो सियासी वाबस्तगी तब्दीली, इन सब के ऊपर ना हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा राशिद साहब आपका, आपने टाइम दिया और इस सारे माहौल के अंदर टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी काफ़ी गहरी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अचानक आपके नजरियात में तब्दीली आई। ये अचानक हुआ कि आपने सारा कुछ पहले से प्लान किया था? ये आपने कैसे ये सारा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का आज हमें दावत दी और हमारे जो अपना एक नुक्ता नज़र था, जो हमारे अपना एक ज़हन था जो हम पब्लिक करना चाहते थे, हमें वो मौका मिला। बात छोटे भाई ये है कि हम पहले तो शुरू से ही मुस्लिम लीग नून में थे और तकरीबन 8-10 साल तक नून लीग का हिस्सा रहे। यहाँ तक कि हमने इलेक्शन जो लड़ा था बल्दियात का, वो हमें टिकट नहीं मिली थी। हमने आज़ाद हसीयत से लड़के भी हमने नून लीग ही ज्वाइन की थी और नून लीग का हिस्सा ही रहे। मगर फिर हमने देखा कि शायद इससे कोई इससे बेहतर पार्टी आई है, कोई इमरान खान का कोई एक नुक्ता नज़र देखा कि शायद कोई तब्दीली की तरफ जाएगा, कोई शायद नून लीग में वो क्वालिटी ना हो जो इमरान खान लेके आ रहा है। तो हमारे जो सरपरस्ते हमारे साथ चल रहे थे, अली असगर मंडा साहब, वो बाहर उन्होंने फैसला किया कि हमने तरीक़ इंसाफ को ज्वाइन करना है और तरीक़ इंसाफ में जाना है। और अंदर की बात तो ये है कि हमारा दिल नहीं मान रहा था उस वक्त भी नून लीग को छोड़ने का, मगर एक जो बंदा सरपरस्ती कर रहा होता है ना, फिर होता है कि उसकी बात पे ही लब्बैक किया जाए। तो हमने किया उसकी बात पे लब्बैक और हम इस तब्दीली की जंग में शामिल हुए। मगर हमने अपने टोटल ही वो 5 साल जो हमने तब्दीली का साथ दिया, उसमें 3.5 साल या 4 साल जो हम तरीक़ इंसाफ का हिस्सा रहे हैं। हकीकत ये है कि हमारा सियासत करना का अचानक कोई ऐसा काम नहीं है कि हमने तो सियासत करके कोई कारोबार करना है, या सियासत के लिए हम ये नहीं कहते कि हमने कोई बत्तागिरी करनी है या हमने कोई प्लाटों पे कब्जे करने हैं। हमारा तो जज्बा था सियासत में आने का कि हम आवाम की खिदमत करें, अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की, अपने दोस्तों की, अपने जो यूसीज हैं उनकी खिदमत करें। और खिदमत यही होती है कि अगर कोई सीवरेज का मसला है, अगर कोई सुई गैस का मसला है, अगर कोई बिजली का मामला है, उसको हल करवाएं, ठीक है। मगर वो जो इमरान खान साहब के जो 3-3.5 साल थे, वो हमारे साथ एक शरकपुर से खिदमत जनाब पीर साहब शामिल हो गए और उन्होंने हमें बिल्कुल सैरलैन करवा दिया। वो लोग जो इलेक्शन में नून लीग का हिस्सा थे, उन्होंने पीटीआई दौर में पीटीआई का हिस्सा बन गए और हमें पीछे कर दिया। और वो लोग कह रहे थे कि पहले भाई हमारे ऊपर आओ, हमारी बात सुनो, हम पीटीआई वाले हैं। भाई हम आप किधर थे? पहले तो आप नून लीग में थे, जब इलेक्शन थे, इलेक्शन में तो हम पीटीआई की तरफ थे, मगर हमारी किसी ने सुनी ही नहीं। टोटल ये हुआ कि मैं पूरे 4 साल 4.5 साल, अगर कोई सीवरेज का मसला बना तो समझ शायद आपको याद होगा ना हो, मैं गाड़ियां लेके आया हूँ और गाड़ियां वापस जा रही हैं। हुकूमत किसकी है? इमरान खान की है। वजीर वाला किसका है? इमरान खान का। तो क्या हुआ भाई? गाड़ियां वापस चली गई। क्या हुआ? पीछे किसी ने फोन कर दिया कि ये राशद काम करवा रहा है, ये तो पीटीआई वाला है ही नहीं, ये तो नून लीग वाला, ये तो फलां है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये आदमी कैसा था, ये कैसे काम कर रहा था। ये सारे नुक्ते नजर, मेरे दोस्त इस बात पर नाराज है कि आपने पार्टी छोड़ी है, आपने ये किया वो किया। भाई हमने पार्टी को सिर्फ इसलिए
पार्टी हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद अवाम की खिदमत है, हमारा मकसद इलाके की खिदमत है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हमें पार्टी में रहने का हक क्या है यार, हम पार्टियों को हमने क्या करना। फिर इसलिए हमने फैसला कर लिया था, ये उस वक्त ही फैसला कर लिया था जब ये पीटीआई का दौर गुजर रहा था कि आने वाले इलेक्शन में हमने अपने वापस अपनी पार्टी में जाना है और नून लीग में जाना है। हमने उस वक्त हमने फैसला कर चुके थे, मगर ये ऐलान फिर इसलिए नहीं उस वक्त किया था कि अभी करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार इनको शायद कोई चीज का लालच था, इनको मिला नहीं है और ये पीटीआई छोड़ के चले गए नून लीग में। नहीं, अब ऐसा वक्त था कि ना तो पीटीआई की हुकूमत थी और ना नून लीग की हुकूमत थी। हमारे अमीर का आवाज थी कि हमने अब नून के साथ जाएंगे, इसलिए हमने पीटीआई छोड़ी है और हम अपनी जमात में वापस आए हैं। ये बताएं कि नून लीग में अभी आप आ गए हैं, इसमें ज़्यादातर वही अभी इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर ज़्यादातर जो है आपके मदद मुकाबिल वही है जिनके साथ आप, तो कैसा आपको लगता है कि क्या मुश्किल होगा आपका नून लीग के अंदर, आपकी इनसे बन पा रही है इन सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अपना इंसान का ज़मीर ठीक हो, अपना जज्बा ठीक हो तो हर काम अल्लाह की मदद के साथ होता है। तो दूसरी बात जो उनके साथ हमारे रिलेशन है, ये हमारे भाई हैं, हमारा मकसद चेयरमैन बनना नहीं है, मेरा मकसद खासकर अपना चेयरमैन बनना नहीं है या एमपी बनना नहीं है। मेरा मकसद पूरे गाँव की खिदमत है, इलाके की खिदमत है, अपने मोहल्ले की, अपनी बरादरी की खिदमत है। ठीक है, अगर मुझे राणा साहब ने मुनासिब समझा कि मैं इस मतलब इसके लायक हूँ कि मैं इसके लायक हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूँ और मैं ऐसा मुनासिब समझा मुझे खिदमत देंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूँगा, वरना मैं खिदमत करता रहूँगा। मेरे साथी हैं साहब, वो मेरे साथ हैं, हम एक टीम बने हैं, एक टीम का हिस्सा बने हैं और मुझे बिल्कुल परफेक्ट यकीन है कि ये मेरे दोस्त जो मेरे भाई बने हैं ना, ये इंशाल्लाह ताला अपनी बातों में कायम रहेंगे और इंशाल्लाह उस दोस्त को ना सार पहले ही से नजर आने शुरू हो रहे हैं कि हमारी टीम इंशाल्लाह ताला चलेगी और हम कामयाब होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? इसको ज़रा कंपैरिजन करें, जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें आप जीते भी थे, ज़रा दोनों इलेक्शन को कंपेयर करें और ये भी बताएं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखें, इलेक्शन बिल्कुल फ्री और फेयर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक बात उसामा याद रखें, जो इन्होंने पीटीआई वालों ने बोया वो ही काट रहे हैं। ये दूसरी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं अभी उधर से आ रहा हूँ तो टीएलपी वाले खड़े हैं, वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। मैं अभी आया हूँ, हर जगह पे देखें बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं, सारियां जमातों वाले जलसे कर रहे हैं, मगर पीटीआई के ऊपर अगर कोई सख्ती है तो उनके कारनामों की वजह से है। उन्होंने इदारों के खिलाफ जो किया है, जो उन्होंने अपना हुकूमतों के साथ किया है, 3-4 साल जो खान साहब ने जो बातें की हैं वो अपना बोया ही काट रहे हैं। ठीक है, मगर ये है कि ये नहीं है कि मतलब इलेक्शन के ऊपर कोई प्रेशर है या इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हो रहे, इलेक्शन सही हो रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर प्रेशर है जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने रोड ब्लॉक किए हैं, जिन्होंने जाके अपना फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, कोर कमांडर हाउस को जलाया, जना हाउस को जलाया, उनके ऊपर सख्ती है, बनती है, करनी चाहिए सख्ती उनके ऊपर, क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी कुछ सियासी सवाल तो हो गए, अभी इलाके में आपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए हैं, गैस की पाइपलाइन अभी डलवाई है, इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये अचानक कहाँ से ख्वाब आ गया आपको कि ये गैस की पाइपलाइन की इधर ज़रूरत है, और ये सियासी रिश्वत के तौर के अगर मैं कहूँ तो ये माना जाएगा। इलेक्शन के दिनों में जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं ये तो इसलिए होते हैं, इसके ऊपर ज़रा बताएं कि अचानक कैसे ख्याल आ गया, और क्या मज़ीद और भी इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं जो इन्हीं दिनों में होंगे, या सियासी रिश्वत नहीं है ये, बल्कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और आइंदा भी चलाएंगे इसे? ये इंशाल्लाह ताला लॉन्ग टर्म ही पॉलिसी है, और ये जो गैस का मसला हमने हल करवाया, ये हमारा दरीना मुतालबा था
ये तकरीबन कुछ 1.5-2 साल से हम इसके अंदर खाते कोशिश कर रहे थे। बेशक मैं उस वक़्त मैंने ये जो अपना नून लीग ज्वाइन नहीं की थी अभी, मगर मैं अंदर खाते तारक भाई को, तारक खोखर साहब को, आसफ को कहता था कि यार हमारे इलाके का मसला है, तो राणा साहब से कह के कम से कम गैस का मसला हल करवाएं यार, ये अवामी मसला है, कोई ये नहीं है। और उन्होंने वादा भी किया हुआ था तारक खोखर साहब ने कि इंशाल्लाह ताला ये आपका मसला हल होगा, ठीक है। फिर उन्होंने राणा साहब से, राणा तनवीर साहब से इसकी मंजूरी करवाई। आज से को तकरीबन 3-4 माह पहले उन्होंने कहा कि ये राजपूत टाउन में बिल्कुल गैस जो है ना वो नहीं आ रही, बिल्कुल ख़त्म है, और हर आदमी को जो है ना रोज़ाना 300 से 400 रुपये की जो है ना गैस LPG लेके गुजारा करना पड़ रहा है। तो राणा साहब इन लोगों के लिए जो है ना लाजमी कश करें। उस वक़्त से ये प्रोसेस चल रहा था। ये सियासी रिश्वत नहीं है, ऐसा कोई सियासी इशू नहीं है, ये प्रोसेस चल रहा था। मगर ये है कि ज़ाहिर है पूरा मुल्क है और राणा साहब का इतना बड़ा हल्का है, कुछ तो टाइम लगेगा ना। अभी टाइम ये लगा हुआ है कि ये इस वक्त आगे हमारी बारी आई है कि उन्होंने हमारे दरीना मुतालबे को पूरा किया, और अल्लाह के फजलो करम के नाल, अल्लाह के फजल से ये होगा कि ये जो गैस का मामला था, ये जो रोज़ाना का 300 से 400 रुपये की गैस जो हर औरत, हर बीबी, हमारी माएँ बहनें जो पैसों से डलवाती थी, अब ख़त्म हो जाएगा और हमारे इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की ही गैस पे इंशाल्लाह ताला गुजारा होगा। और वो हमारा मुतालबा उन्होंने पूरा किया है, उनके लिए शुक्रिया। राणा साहब के लिए, तारक खोखर के लिए, कासम भड्डी है, अब्बास जट साहब हैं, आसफ खोखर साहब हैं, उनके सारे मेरी टीम के जितने भी मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया और प्रायोरिटी पे ऊपर ये हमारा जो है ना गैस का उन्होंने मसला हल किया। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह ये हमारा प्रायोरिटी के ऊपर ये मसला हल हुआ है, राजपूत टाउन ये बताएगा कि इंशाल्लाह ताला ये पहले अगर मंडे का किला था, अब रानी तनवीर का किला इंशाल्लाह ताला। राजपूत टाउन के अंदर या इससे मुतल्लिका यूसीस के अंदर के कोई आप डेवलपमेंट के काम वगैरह करवा रहे हैं? मैं जिस दिन राणा तनवीर साहब के साथ ये पार्टी ज्वाइन की है, एक मसला गैस का और दूसरा सीवरेज का, मैंने प्रायोरिटी के ऊपर मैंने सीवरेज और गैस का मसला उठाया था। और प्रायोरिटी के ही ऊपर मेरे जब वो मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पे आए हैं, मैंने बुलाया उनको, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेगा प्रोजेक्ट जो होता है ना अपना सीवरेज का, वो मैंने मंजूर किया हुआ है, उसके लिए फ़ंड मैंने रिलीज़ करवाए हुए हैं। सिर्फ ये मसला है कि जैसे आपने छोटे भाई बोल दिया कि ये रिश्वत बन जाएगी जो इलेक्शन से पहले हो रहा है, हमने वो उसको वाइंड अप किया होगा सीवरेज के मसले को कि भाई ये रिश्वत जुमरे में ना आए और ये सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह के लिए काम है, और ये इलेक्शन के बाद हम करवाएंगे। और इलेक्शन जैसे इंशाल्लाह ताला होते हैं, सीवरेज का मेन जो प्रोजेक्ट है वो हमारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने दोनों पार्टीज़ के अंदर जो है ना टाइम काफ़ी गुजारा है, तो ज़रा ये बताएं, थोड़ा कंपेयर करें किस दौर के अंदर ज़्यादा काम हुआ है, और जिसने ये काम करवाया कोई चंद जो एक काम है ना दोनों पार्टियों के, वो आप ज़रा गिनवा दें, क्योंकि आपने फील्ड के अंदर रह के काम किया हुआ है, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें। मैंने भाई सामा आपको पहले बात बताई है कि जितने काम हुए हैं ना वो नून लीग के दौर में ही हुए हैं। मैं क्या करूं, मैं कोई मेरे को इधर हुआ होगा PTI दौर में काम, तो मैं आपको कह दूं कि यार ये PTI वालों ने हमारे ऊपर आसान को किया है। मेरे मोहल्ले में ना तो कोई सड़क बनी है, ना कोई गली बनी है, ना कोई सुई गैस का पैप डला है। पूरे 3, 3.5 साल 4 साल जो इमरान खान साहब तो सुमान बलदार साहब रहे हैं ना, बिल्कुल ही इलाका जीरो हुआ। और मेरे मायूसी का आलम भी इसी वजह से हुआ है, मैंने PTI छोड़ी भी इसी वजह से ही है कि यार हम तो इलाके की खिदमत के लिए आए हैं, हमने तो इलाके की खिदमत करनी है। तो अगर ये हम इसके चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये तो अगले से भी अगर इलेक्शन में इलेक्ट हो जाएगा तो तब भी यही हाल होगा, पहले भी यही हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जितना काम हुआ है, ये हमारी जो नहर की सड़कें हैं, ये मियाँ शबाज शरीफ की तख्तियाँ लगी हैं, मेरे घर के सामने भी लगी हुई हैं, जिसके ऊपर मेरा भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये नहर के सड़कें हों या लड़कियों का कॉलेज हो या सीवरेज का मसला हो, ये नून लीग की हुकूमत ने ही किया है और नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया, और आइंदा भी इन्हीं की हुकूमत में इंशाल्लाह ताला होना है। अच्छा, सियासी तौर के ऊपर आप किसको जो है ना अपना लीडर मानते हैं? मैं सियासी तौर पर जो है ना आइडियल आपको, मैं मियाँ नवाज शरीफ को मानता हूँ, मैं मियाँ शबाज शरीफ को मानता हूँ, और अपने इलाके की जो हमारी लीडरशिप है जिसमें राणा तनवीर साहब हैं और पीर अशरफ रसूल हैं, ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे लीडर हैं। हम इनके शाना बिशाना चलेंगे इंशाल्लाह।
जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ मिर्ज़ा राशिद बेग साहब। मैंने अपनी तरफ से गिन के सोच समझ के मुश्किल से मुश्किल सवालात इनके सामने रखे थे जो मेरे जहन में आ रहे थे, क्योंकि ये जब पीटीआई में थे तो तब मैं इनके साथ जुड़ा था और इन्हीं से ही मैंने सियासत का आगाज़ किया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल से मेरी बातें सुनी भी और उनका जवाब भी दिया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।